ओके, तो सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, उसको अब हमें आगे कंटिन्यू रखना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि हम बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन पोल में करेंगे हम उसके ऊपर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूं आपके पास एक बीजीय व्यंजक है, आपके पास एक बीजीय व्यंजक है, मैंने कहा वो बीजीय व्यंजक है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 5। बताइए क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? पहले ये बताओ, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? सभी लोग मुझे बताइए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बीजीय व्यंजक है तो वाई टाइप कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि सर ये बीजीय व्यंजक नहीं है तो नो टाइप कर दो। सभी को लग रहा है ये बीजीय व्यंजक है। क्यों है ये बीजीय व्यंजक? क्यों है ये बीजीय व्यंजक? आपको याद होगा मैंने बताया था कि बीजीय व्यंजक में तीन चीजें होती हैं। बीजीय व्यंजक में क्या होती हैं? तीन चीजें होती है। पहला क्या होता है? चर। पहली चीज क्या होती है? चर। दूसरी चीज क्या होती है? अचर। और तीसरी चीज क्या होती है? संक्रिया। संक्रिया मतलब प्लस माइनस गुणा, सॉरी, गुणा और भाग। इन तीन चीजों से मिलकर बनता है एक बीजीय व्यंजक। तो आप देखो, इसमें चर भी है। क्या है? चर एक्स। इसमें अचर भी है। अचर क्या है? इसमें 5। और इसमें संक्रिया भी है यानी प्लस की। तो तीनों चीजों का इसमें मिश्रण है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक का हमें मान निकालना है। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक का हमें मान निकालना है। तो मैं अगर कहूं कि बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स बराबर -2 पर मान निकालो, तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आप लोग मुझे निकाल कर बताओ। अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स बराबर -2 पर मान निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक बीजीय व्यंजक है ये, इसका एक्स बराबर -2 पर मान निकालो, तो क्या आएगा? क्या वैल्यू आएगी इसकी? 9। ओके, मनीष ने आंसर दिया है 9। सभी लोगों को मुझे सभी लोगों का मुझे चैट में आंसर चाहिए प्लीज। आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, रौनिक है, इन्होंने आंसर दिया है 9। 9 या -9? -9 भी दे रहे हो आप, 9 भी दे रहे हो रौनिक। भारत ने आंसर दिया है 9, रितिका ने, मोहित ने। ओके, सबका आंसर आ रहा है 9। तो देखो, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो थोड़ा ध्यान दें। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? जो भी एक्स का मान दिया हुआ है या जो भी चर का मान दिया हुआ है उसको उठाकर मैं अपने बीजीय व्यंजक में रख दूंगा। जो भी, कैसे निकालते हैं बीजीय व्यंजक का मान? उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अपने चर के मान को उठाकर बीजीय व्यंजक में रख देते हैं। यानी x बराबर -2 को मैं उठाऊंगा और यहां पर रख दूंगा x की जगह। गुड इवनिंग, रीना पार्चा नाम से स्टूडेंट है। एक बार अपना नाम और बता दो, मैं भूल गया, नाम भूल गया मैं। प्लीज एक बार नाम लिख देना। ठीक है, तो x बराबर -2 मैं इसमें रख देता हूं। तो x की जगह मैंने क्या रखा? -2। हाँ, आरती। और -2 की घात 2 प्लस 5। मैंने क्या किया? x की जगह क्या रखा है? -2। और -2 की घात 2 कितना होता है? -2 की घात 2 कितना होगा? जल्दी बताओ। -2 की घात 2 का मतलब क्या है कि -2 को पहले 2 बार लिखो और उसकी फिर गुणा कर दो। अब माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आया, और 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 आया। तो -2 की घात 2 कितना आया? 4। यानी 4 प्लस 5, और 4 और 5 कितने होते हैं? 9। और यही हमारा आंसर। इस तरीके से हम किसी भी बीजीय व्यंजक का मान निकालते हैं। समझ आया सभी को? स्पेशली जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर पोल में। पहले बताओ, अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो जल्दी से। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ऐसा है, जल्दी सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में
टाइप करके मुझे बताओ, अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सर हाँ जी, मेरा टाइपिंग नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, बाकी लोगों का तो हो सकता है आपका फोन हैंग हो गया, चलो कोई बात नहीं चल रहा तो स्क्रीन आवाज सब आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये क्वेश्चन है आपका 3m² का मान आपको निकालना है m बराबर 2 पर। ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजो। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, 4 ऑप्शन है इसमें। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक 3m² का मान m बराबर 2 पर ज्ञात करें। m बराबर 2 पर आपको 3m² का मान निकालना है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है -13, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है -12। सभी लोग आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। I am done, sir. ओके Sir, I have. ओके, I have done, sir. ओके, वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो 2 लोग बचे हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4। सर 10 सेकंड को। ठीक है, 10 सेकेंड और ले लीजिए। तीन m² का मान m बराबर 2 पर ज्ञात करें। जल्दी से करिए सभी लोग, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है जो है 3m² या 3m², आप उसको बोल सकते हैं। बीजीय व्यंजक क्या दिया हुआ है? 3m²। ठीक है, इसका मान निकालना है कहां पर? m बराबर 2 पर। ठीक है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, इसमें m की जगह 2 रखना है। तो कैसे रखूंगा मैं? 3m²। तो मैं 3m² को क्या लिखूंगा? 3 गुणा m²। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि अगर लिखा हुआ है जैसे 2x, एक चर और एक अचर एक साथ लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है उनकी गुणा हो रही है। उनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है, जैसे 2 एक चर है और x एक, सॉरी 2 एक अचर है और x एक चर है, उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा, तो मतलब इनकी गुणा हो रही है, यानी 2 गुणा x। ठीक है, मैंने लिखा xy, दोबारा बता रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? x गुणा y। ठीक है, तो इसी तरीके से 3m², उनके बीच में 3 और m² के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब 3 की गुणा हो रही है m²। तो यहां से अब मैं m की जगह क्या रख दूंगा? 2, यानी 3 गुणा m की जगह मैंने रखा 2, 2 की घात 2। तो यहां से मुझे क्या मिला? 3 गुणा 2 की घात 2 कितना हुआ? 4। तो 3 गुणा 4 12। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 12। गुड इवनिंग, अमन पवार नाम से स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 12। सभी को क्लियर हो गया है? तो ये था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसको हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, अच्छा अगले टॉपिक पर जाने से पहले ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे, तो आप देख सकते हैं साक्षी, सुमित एंड मनीष, रितिका, हिमेश, किरण, गौरव,
परीक्षित और नितिन। तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, और जो रेड कलर में है इन्होंने पोल में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। ठीक है, अब मनीष के और हिमेश के, इन दोनों स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन सही थे, सबके आंसर सही थे, और सुमित का एक गलत था। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में है। तो आप लोग अपनी ये लिस्ट, अपना नाम देख सकते हैं, ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की हुई है। ओके, तो ये हो गया पिछली क्लास का रिजल्ट पोल का। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है वो है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, है ना। अभी तक हमने बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना सीखा। अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है तो उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम सीख रहे हैं अगर हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है तो उसको जोड़ते और घटाते कैसे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर मेरे पास 4 चॉकलेट हैं और 5 टॉफी है, और मैं कहूं मुझे बताओ कि आपके पास कुल कितनी चॉकलेट हैं, तो आप कितनी बताओगे मुझे। अगर मैं कहूं कि आपके पास कुल कितनी चॉकलेट हैं तो आप कितनी बताओगे मुझे। 4। वेरी गुड मनीष एंड रौनिक। बाकी लोग बताइए, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य, कहने का जो सिंपल मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि आप यहां चॉकलेट और टॉफी को नहीं जोड़ सकते, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर 4 + 5 9। 9 क्या, चॉकलेट या टॉफी, हमें नहीं पता, क्योंकि 4 चॉकलेट थी 5 टॉफी थी। तो सिंपल बात है, हम इनको नहीं जोड़ सकते। उसी तरीके से अगर मैं लिख दूं यहां पर 4 चॉकलेट + 5 चॉकलेट, अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास कुल कितनी चॉकलेट है। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास कुल कितनी चॉकलेट है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो कि सर 4 और 5 9 हो गए, सिंपल। तो आपने यहां पर अंतर क्या देखा, आपने अंतर यहां पर यह देखा कि हम कब नहीं जोड़ पा रहे थे, जब इनके साथ जो लिखा हुआ है, संख्याओं के साथ जो लिखा हुआ है वो अलग अलग है ना। यहां पर 4 के साथ क्या लिखा हुआ है, चॉकलेट। यहां पर 5 के साथ क्या लिखा हुआ है, टॉफी। जब ये चॉकलेट और टॉफी मतलब अलग अलग चीजें लिखी थी तो हम नहीं जोड़ पाए। लेकिन जब संख्याओं के साथ एक जैसी चीजें लिखी थी, है ना, यहां पर भी चॉकलेट लिखी है 4 के साथ, यहां पर भी चॉकलेट लिखी है, तब हमने आसानी से इनको जोड़ दिया। सेम यही मेथड, सेम यही चीज हमें अप्लाई करनी है अपने बीज गणितीय जोड़ पर। वो कैसे, वो ऐसे कि उसी प्रकार अगर मैं लिख दूं 4x + 5y, और मैं आपसे कहूं कि आपके पास कुल कितने x हैं। समझ रहे हो, मैं अब आपसे कहूं कि आपके पास कुल कितने x हैं, तो कितने x हैं आपके पास, कितने x हैं आपके पास, 4 ही हैं। तो यहां पर आप इनको नहीं जोड़ रहे हो क्योंकि ये x है और ये y है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं 4x + 5x, और अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास कुल कितने x हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास कुल कितने x हैं, तो अब आप इनको आसानी से जोड़ दोगे क्योंकि ये भी x है, ये भी x है। 4 और 5 9x। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को। तो हम जोड़ते कब हैं, हम जोड़ते कब हैं, जब जो संख्याओं के साथ हमारे चर लिखे हुए हैं वो एक जैसे हैं, या तो ये कह लो। और अगर गणित की भाषा में हम इसको कहें, अगर हम इसको गणित की भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि हम समान पदों को जोड़ते हैं। हम किनको जोड़ते हैं, समान पदों को। हाँ, घटाते भी समान पदों को ही हैं, जोड़ते या घटाते हैं। अब समान पद होने का मतलब वही है, क्या है कि चर, समान पद क्या होते हैं, जिनके चर तथा चर के घातांक बराबर, चर तथा चर के घातांक बराबर, तो उन्हें ही हम क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। जैसे अभी हमने जोड़ा 4x और 5x को, तो हमने इनको क्यों जोड़ा, हमने इनको क्यों जोड़ा, क्योंकि सर यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, चर समान है, और यहां पर भी चर का घातांक 1 है ना। कुछ भी घातांक ना होने का मतलब 1 है। ठीक है, तो दोनों में सर चर का घातांक क्या है, 1 है। यहां पर भी चर का घातांक 1 है, यहां पर भी चर का घातांक 1 है। तो ये समान पद हो गए दोनों, है ना। चर तथा चर के घातांक अगर बराबर हो तो वो उनको हम क्या कहते हैं, समान पद। तो ये समान पद हो गए, तो हम इनको जोड़ते या घटाते।
ठीक है, तो गणित की भाषा में आप ये बोलोगे कि हम समान पदों को जोड़ते या घटाते हैं, और मेमोराइज करने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए आपके सामने एग्जांपल है कि हम चॉकलेट में चॉकलेट जोड़ेंगे, टॉफी में टॉफी जोड़ेंगे, उसी प्रकार से एक्स में एक्स जोड़ेंगे, वाई में वाई जोड़ेंगे, जेड में जेड जोड़ेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? यस सर। जल्दी बताइए, अगर कोई यस डाउट है सर। तो। यस यस यस, सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अभी क्लास में, सभी को क्लास में कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं छोटे छोटे से, आप मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर करिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैंने लिखा यहाँ पर 4x² + 5x²। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 4x² y² + 5x² y²। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 7x² y - 6xy²। चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा 9xy² - 5xy²। तो सबसे पहले मुझे पहले का आंसर बताओ, पहले का आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि सर यहां पर भी x² है और यहां पर भी x² है, मतलब यहां पर भी चॉकलेट है, यहां पर भी चॉकलेट है, दोनों चीजें एक जैसी है, तो हम चॉकलेट में चॉकलेट आसानी से जोड़ सकते हैं, यानी x² वाले को x² वाले में आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हम 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9। ठीक है, तो 9 और 9 क्या, 9 क्या, 9 क्या, x²। खाली 9 मत लिख देना, है ना, कभी कभी क्या होता है कुछ स्टूडेंट बस 9 लिख देते हैं, 4x² + 5x² = 9। 9 क्या, x²। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे यहां पर भी x² y² है और यहां पर भी x² y² है, तो आंसर दीजिए सभी लोग, क्या आंसर होगा? मतलब यहां पर भी चर और चर के घातांक बराबर हैं, यहां पर भी चर और चर के घातांक बराबर हैं, या आप कह लो यहां पर भी चॉकलेट है और यहां पर भी चॉकलेट ही है ना, क्योंकि ये भी x² y² है, ये भी x² y² है, दोनों के चर और चर के घातांक बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो मैं आसानी से इनको जोड़ सकता हूं, यानी 4 और 5 कितना होगा? दोबारा से 9। 9 क्या, x² y²। ठीक है, इसको बताइए, इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्या आप इनको घटा सकते हो? जल्दी से बताओ, क्या आप इनको घटा सकते हो? हम इनको नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि यहां पर क्या है, x² y और यहां पर है xy²। अंतर देखो, यहां पर x की घात 2 है और यहां पर y की घात 2 है, मतलब चर तो एक जैसे हैं x और y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके जो घातांक हैं वो अलग अलग है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर चॉकलेट है और यहाँ पर टॉफी है, दोनों चीजें अलग अलग है, यानी हम इनको घटा ही नहीं सकते। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। सबको क्लियर हो गई है ये चीज? तो जल्दी बता दीजिए, चॉकलेट में चॉकलेट जोड़ेंगे, एक्स में एक्स जोड़ेंगे, है ना, वाई में वाई जोड़ेंगे, मतलब एक जैसे चरों को ही हम जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसको बताइए, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा? 9xy² - 5xy²। यस, 4xy²। वेरी गुड रॉनिक। बाकी लोग? हाँ जी, हाँ जी, सभी लोग आंसर करें चैट बॉक्स में, खोइए मत कहीं भी, यहीं आ जाइए क्लास में, है ना, सारा ध्यान आपका क्लास में होना चाहिए, इधर उधर ध्यान मत ले जाओ अपना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। यस, वेरी गुड। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या है, xy², यहां पर भी क्या है, xy², मतलब चर एक जैसे हैं और घातांक भी उनके एक जैसे हैं, मतलब यहां पर भी चॉकलेट है, यहां पर भी चॉकलेट है, दोनों चीजें बराबर है, और जब बराबर है तो मैं इनको आसानी से घटा सकता हूं, तो 9 में से 5 गया तो बचा 4xy²। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे लेट आ रहे हो भाई, प्लीज टाइम से आया करो, आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी चीज मिस कर ली है। तो सबको क्लियर हो गया है ये? अगर किसी को डाउट है
रिपीट करना है तो R टाइप कर दो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 बच्चे अभी अभी जुड़े हैं। मैंने ये बताया है अभी तक कि हम समान पदों को जोड़ते या घटाते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप चॉकलेट को चॉकलेट टॉफी में नहीं जोड़ सकते, है ना। अगर मैं कहूँ 4 चॉकलेट प्लस 5 टॉफी, तो आप इनको नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये चॉकलेट है, ये टॉफी है ना। 4 चॉकलेट प्लस 5 चॉकलेट अगर लिखे हुए हैं तो आप इनको आसानी से जोड़ सकते हो क्योंकि ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, तो आप बोल दोगे नो चॉकलेट। अच्छा, इसके आगे लिख दो नो चॉकलेट। ठीक है, आप इनको आसानी से जोड़ सकते हो क्योंकि दोनों ही चॉकलेट है। इसी तरीके से हम गणित में जोड़ते हैं, बीज गणित में जोड़ते हैं। हम एक जैसे चर और चर के घातांक को जोड़ते हैं, यानी x को हम किस में जोड़ेंगे, x में ही जोड़ेंगे। हम x को y में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, और इसको हम गणित में कहते हैं समान पदों को जोड़ना। तो समान पद क्या होते हैं? समान पद वो पद होते हैं जिनके चर तथा चर के घातांक बराबर हो। जैसे 4x और 5x है, इनके चर क्या है, x, चर के घातांक क्या है, 1 और 1, दोनों बराबर हैं, तो ये समान पद हो गए, तो हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और उसी पे बेस्ड हमने फिर ये क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसलिए 4 और 5 9 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 4 और 5 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, तो चर अलग अलग है। ये चॉकलेट है, ये टॉफी है ना। 7 के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई। 6 के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर। दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पर एक्स की घात 2 है, यहाँ पर वाई की 2 है, तो हम इनको नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर आप देखो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, तो दोनों चॉकलेट हैं, तो हम इनको आसानी से यहाँ पर घटा देंगे, तो 9 में से 5 गया, 4 एक्स वाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप गणित के भाषा में कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजकों में जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है। अब समान पद क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। जब चर और चर के घातांक एक जैसे हो तो वो समान पद कहलाते हैं। जैसे 7x और 2x, तो ये भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 7x और 2x कितना हो गया, 9x। इसी प्रकार अगर हमें घटाना है तो 7n में से 3n को घटाएं, तो इसको भी आप आसानी से घटा सकते हो क्योंकि ये भी n है, ये भी n है, तो 7 में से 3 गया, 4 है। यहां तक सबको समझ में आ गया है, तो y टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में y टाइप करके मुझे बता दो, सबको समझ आ गया है, डन है, पक्की बात है, आगे बढ़े, रेडी, ओके। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 7n + 1 और 5n + 1 का योग करें। इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, उसको आप अपनी कॉपी में, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चीज को आप अपनी नोटबुक में लिख लो। वो चीज मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको कोई ब्रैकेट लगा है, ये क्या लगा है, कोष्ठक, ये क्या है, कोष्ठक ब्रैकेट, और इसके अंदर मान लो कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है 4x + 5, और इस ब्रैकेट के बाहर है चिन्ह प्लस का। उसी तरीके से ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर कोई बीजीय व्यंजक फॉर एग्जांपल लिखा है 4x + 5 और बाहर लगा है माइनस, तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, ध्यान से समझना। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लस होता है हमारा दोस्त। प्लस क्या होता है, हमारा दोस्त। क्यों होता है दोस्त, क्योंकि हमारे जीवन में जब चीजें प्लस होती हैं, जब चीजें जुड़ती हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना। हमारे पास पैसे हैं और जुड़ जाते हैं और प्लस हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। हमें मनपसंद की हमारी कोई अच्छी चीज है जो हमें खाने में अच्छी लगती है, वो हमारे पास आ जाए, ज्यादा से ज्यादा आ जाए, तो हमें अच्छा लगता है। मतलब प्लस ऐसी चीज है जो एक इंसान को अच्छी लगती है, यानी प्लस हमारा दोस्त है। और अगर प्लस हमारा दोस्त है तो वो हमारा क्या चाहेगा, हमेशा अच्छा चाहेगा। तो ये जो प्लस है हमेशा हमारा अच्छा चाहता है, ये ब्रैकेट के अंदर जाकर कुछ नहीं करता, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी जब आप ये ब्रैकेट को हटाओगे और ये प्लस अंदर जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे और ये प्लस अंदर जाएगा, तो जो अंदर जैसा का जैसा लिखा हुआ है ना, वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी 4x + 5 भी वो रहेगा। ये चीज समझ में आई मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। प्लस, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस हो और वो अगर अंदर ले जाना है हमें, क्योंकि अगर ब्रैकेट हटाना है तो प्लस अंदर जाएगा,
ये बात ध्यान रखना, ब्रैकेट जब भी हटाओगे तो ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह है वो अंदर जाता है, तो ये प्लस अंदर जाएगा, और जब ये प्लस अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे रहेंगे। 4x प्लस का है तो प्लस का ही रहा, 5 प्लस का है तो प्लस का ही रहा। अब बात करते हैं माइनस की। माइनस होता है बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक। ये माइनस क्या करता है, क्योंकि माइनस एक तरीके से हमारा दुश्मन है ना। हमारे नंबर अगर माइनस हो जाए तो हमें बुरा लगता है, हमारे पैसे अगर माइनस हो जाए तो हमें बुरा लगता है, हमारे खाने की चीज हो कुछ वो माइनस हो गई तो हमें बुरा लगता है। मतलब माइनस एक ऐसी चीज है जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये जो माइनस है हमारा दुश्मन है। ये क्या करता है, ये जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यानी अगर 4x जैसे ब्रैकेट के अंदर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 5 अगर प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है तो चिन्ह नहीं बदलते, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब इसका रीजन भी मैं बता देता हूं। ये तो एक ऐसी बात हो गई आपको याद रखने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप कोई सवाल करो, आपको ब्रैकेट दिख रहा है सवाल में और उसके बाहर प्लस है, तो उस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो अंदर के सारे चिन्ह आपको बदल देने हैं, सॉरी प्लस में नहीं बदलने हैं। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है और ब्रैकेट को हटाना है तो अंदर के चिन्ह बदल देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी बात बस आपको इतना ध्यान रखना। अब ये बदलते क्यों है ये और देख लो। ये इसलिए बदलते हैं क्योंकि प्लस की ना अंदर गुणा होती है, और जब प्लस की आप अंदर गुणा करोगे ना, प्लस की प्लस में गुणा करोगे प्लस ही रहेगा, इस प्लस की इस प्लस में गुणा करोगे तब भी प्लस ही रहेगा। लेकिन माइनस की जब आप अंदर गुणा करोगे, इस माइनस की जब आप अंदर गुणा करोगे तो माइनस की जब प्लस में गुणा करते हो तो माइनस हो जाएगा, और उसी तरीके से इस माइनस की इस प्लस में गुणा करें तो ये भी माइनस हो, इसलिए बदलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7m + 1 और 5m + 1 का योग करें। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लिख लेता हूं 7m + 1, फिर योग करना है। क्या करना है, योग करना है, तो प्लस किसके साथ, 5m + 1। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ, जैसे इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा, है ना। अगर मान लो जैसे 2 लिखा है, 2 के साथ कुछ नहीं है तो वो प्लस का माना जाता है। 5 लिखा है, 5 के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का माना जाता है। उसी तरीके से इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा। हाँ, आते हैं अभी इस पे, आपके क्वेश्चन पर आता हूँ, आपके क्वेश्चन पर आता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो रौनिक, आप जो बोल रहे हो, अगर मैं क्वेश्चन के हेल्प को समझाऊंगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो माना जाएगा प्लस। जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस माना जाता है। अब देखो, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, तो हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया 7m + 1। अब आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा करते क्यों है, क्योंकि हमें ब्रैकेट हटाना है। आपके मन में ये सवाल होगा कि सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, अंदर गुणा क्यों कर रहे हो उसकी। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ब्रैकेट में हटाऊंगा तभी तो मैं इनको जोड़ सकता हूं, बिना ब्रैकेट हटाए मैं इनको नहीं जोड़ सकता। तो ब्रैकेट हटाने के लिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, बाहर अगर प्लस है तो ये प्लस अंदर जाएगा और जो जैसा है उसको ऐसा ही रखेगा, ठीक है। तो 7m + 1 जैसा है वैसा रहा। क्यों, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस चिन्ह नहीं बदलता। अब यहां पर दो, अब इस ब्रैकेट को देखो, अब इस ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, प्लस है। ये प्लस भी अंदर जाएगा और ब्रैकेट हटेगा, और जब ये प्लस अंदर जाएगा तो +5m + 1। क्यों, क्योंकि बाहर प्लस था तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे रहे। 5m प्लस का था तो प्लस का रहा, a प्लस का था तो प्लस का रहा। ये चीज क्लियर हुई सभी को, या दोबारा बताऊं, जल्दी बताइए। अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, और अगर समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, समझ आ गया है तो y टाइप कर दो। रिपीट करना है, देखो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर लिखा है 7m + 1 को जोड़ना है 5m + a में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे तभी आप इनको जोड़ सकते हो। ये जो ब्रैकेट लगे हैं ना, ये ब्रैकेट,
कोष्ठक, इनको पहले आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप इनको जोड़ सकते हो। तो इनको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखूंगा कि ब्रैकेट के बाहर क्या है। मैं ऐसे नहीं हटा दूंगा डायरेक्ट, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है, मतलब कुछ ना होने का मतलब प्लस है ना, तो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये प्लस अंदर जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो अंदर जैसा जो है वैसे का वैसा रहा। अब इस पर आ जाओ, इस ब्रैकेट को मुझे हटाना है। अब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए मैं बाहर देखूंगा, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस। अब अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये प्लस अंदर जाएगा और जो जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि प्लस चिन्ह नहीं बदलता है ना। तो मैंने जैसा था वैसा लिख दिया। अब समझ में आया, बताइए, समझ में आया सभी को। अब मैं क्या करता हूं, एम वालों को एक साथ लिख लेता हूं, जो एम वाले हैं ना इनको एक साथ लिख लेता हूं। 7m + 5m और बचा क्या, +1 +1, तो इनको एक साथ लिख लिया, +1 +1, ठीक है। अब 7m और 5m कितने होंगे, 7m और 5m कितने हो गए, 12m। ये तो सबको पता है ना, 7m + 5m कितने होंगे, 7m + 5m कितने होंगे, 7 और 5 12m, तो 12m। फिर आगे क्या बचा, +1 +1, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, क्योंकि आगे तो हम इनको जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, आया समझ में, जल्दी बताओ, सबको क्लियर हुआ कैसे करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं अगर माइनस वाला, ठीक है। अगला सवाल है जैसे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, इसका आंसर तो ये हो गया। अगला सवाल ये है कि हमें इसमें घटाना है। अब देखो यहां पर कितना अंतर आ जाएगा, प्लस में तो कुछ अंतर नहीं आया क्योंकि प्लस था तो वो कुछ फर्क नहीं डालता, जो जैसा है वैसा ही रहता है। प्लस हमारा फ्रेंड है, वो कुछ अंतर नहीं डालता, जो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन माइनस को देखो, अब मुझे क्या करना है, 3a - b में से माइनस करना है, क्योंकि घटाना है ना, तो माइनस आया a - b। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे सीधा सीधा और 3a - a कर देंगे और b - b कर देंगे, है ना। तो यहाँ हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, आपको सबसे पहले क्या करना है, बिना ब्रैकेट हटाए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट्स को हटाने के लिए, कोष्ठकों को हटाने के लिए हम देखेंगे कि कोष्ठक के बाहर कौन सा चिन्ह है, कोष्ठक के बाहर कौन सा चिन्ह है। अब ये कोष्ठक है, इसके बाहर कौन सा चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है। और अगर कोष्ठक के बाहर प्लस है तो अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा, अंदर कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो 3a - b जैसा है वैसा लिख दो, 3a - b, ब्रैकेट हटाओ और 3a - b हमने लिख दिया। वेरी गुड मनीष। ठीक है, अब बात आती है इस वाले कोष्ठक की, अब बात आती है इस वाले कोष्ठक की। अब इस कोष्ठक के बाहर देखो क्या है, क्योंकि ये भी तो हटाना है ना कोष्ठक, इसके बाहर आ चुका है माइनस। और मैंने बताया कि जब भी कोष्ठक के बाहर माइनस आएगा, जब भी ये कोष्ठक के बाहर माइनस आएगा और हमें कोष्ठक को हटाना है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस जाएगा अंदर, ये माइनस अंदर जाएगा, जैसे ही कोष्ठक हटेगा माइनस अंदर जाएगा। मैंने कोष्ठक हटाया, माइनस अंदर गया, और माइनस जैसे ही अंदर जाएगा इसके सारे चिन्ह बदल देगा। मतलब a प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा और b माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। मतलब जो चीज प्लस की थी वो माइनस की हो गई, जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। आया समझ में, जो चीज प्लस की थी वो माइनस की हो गई और जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। किसकी वजह से, इस माइनस की वजह से। ये जो माइनस है, ये माइनस अंदर गया और चिन्ह बदल देगा और ब्रैकेट हटा देगा। ये माइनस क्या करेगा, अंदर जाएगा, चिन्ह बदल देगा और ब्रैकेट्स को हटा देगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो a वाले एक साथ लिख लेते हैं, 3a - a, और b वाले एक साथ -b + b। अब देखो 3a - a क्या होगा, 3a में से एक a घटाओगे तो कितना, कितने a बचेंगे, 3a - a कितना होगा, आपके पास 3a है, उसमें से एक a मैंने ले लिया आपसे, तो आपके पास कितने बचे, आपके पास 3a है,
उसमें से एक ए मैंने आपसे ले लिया, तो कितने ए बचे? 2 ए बचे ना, तो ये क्या होगा? 2 ए। तो यहाँ पर आया 3 ए माइनस ए, क्या आया? 2 ए। इसके बाद है माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ये बताओ कितना होगा? माइनस बी प्लस बी, ये वाला बी कैसा है? माइनस का। ये वाला बी कैसा है? प्लस का। और याद करो मैंने बताया था, जब चिन्ह अलग अलग हो, जब चिन्ह अलग अलग हो तो हम घटाते हैं। तो बी में से बी घटाओगे तो कितना बचा? 0। तो यहां पर आया प्लस 0, तो यहां पर क्या बचा? 2a। ठीक है, या तो ऐसे याद रखो। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपको दो एक जैसे चर दिखे, जैसे बी और बी दोनों एक जैसे हैं और उनके चिन्ह अलग अलग हैं, जब भी आपको दो चर एक जैसे दिखे और उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो वो कट जाते हैं। जैसे एक्स वाई लिखा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो देखो दोनों एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट जाते हैं। ठीक है, मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी 0 हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से आप यहां देखो, यहां पर आपको 2 बी दिख रहे हैं, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। ये वाला बी कैसा है? माइनस का, ये वाला बी कैसा है? प्लस का, तो ये कट जाते हैं, यानी ये 0 हो जाते हैं। तो हमारा आंसर आया 2a। बताओ, ये चीज समझ में आई सभी को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान देने की ये है कि ब्रैकेट के बाहर जैसे ही आप ब्रैकेट हटाओगे तो आपको ये जरूर देख लेना है कि ब्रैकेट के बाहर चिन्ह कौन सा। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताइए। एक क्वेश्चन करिए तो सभी लोग, मुझे बताइए क्या आंसर होगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। 3xy माइनस जेड एक्स, 3xy माइनस जेड एक्स में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाना। बताइए क्या आंसर होगा सभी लोग। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये लिखा हुआ है ना जेड एक्स और ये लिखा हुआ है एक्स जेड, दोनों बराबर है ना? अगर मैं जेड एक्स लिखूं या एक्स जेड लिखूं, मतलब जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे मैं लिखूं 2 गुणा 3 और मैंने लिखा 3 गुणा 2, तो ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, तो जगह बदलने से आंसर थोड़ी बदला है हमारा, ये भी 6 आया, ये भी 6 आया। ठीक उसी प्रकार जेड एक्स और एक्स जेड दोनों बराबर होते हैं। ओके, बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक्स वाई माइनस 2z x। ओके, मनीष कोई बात नहीं, आप आंसर अपना बता दो दोबारा से, 1 मिनट है आप सभी के पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करें सभी लोग। आसान सा सवाल है। आपको सबसे पहले ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे, तभी तो आप इनको घटा सकते हो। और ब्रैकेट हटाने से पहले आपको यह देखना है कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या है। ब्रैकेट को हटाना या ब्रैकेट को खोलने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है। ऐसे ही हवा में मत खोल देना ब्रैकेट। ठीक है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रैकेट खुलेगा। जैसे आप इसमें देखो, सभी लोग देखो, ये ब्रैकेट है, इसको मुझे हटाना है, खोलना है इसको, तो सबसे पहले मुझे खोलने से पहले ये देखना है कि इसके बाहर क्या है। ऐसे नहीं डायरेक्ट खोल दो, पहले देखो बाहर क्या है, प्लस है, बाहर क्या है, प्लस है। और अगर बाहर प्लस है तो सिंपल, फिर हम इसको आसानी से ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, 3xy माइनस जेड एक्स, क्योंकि प्लस कुछ फर्क नहीं डालता, प्लस कुछ भी फर्क नहीं डालता। हमने ब्रैकेट को हटाया और 3xy माइनस जेड एक्स लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को देखो, अब इस ब्रैकेट को देखो, हमें इस ब्रैकेट को हटाना है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है। अब ऐसे ही हवा में मत हटा दो कि माइनस लगाया और इसको ऐसे ही हटा दे, नहीं। अब ये देखो बाहर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो अब ये माइनस जो है ना अंदर जाएगा और चिन्ह बदल देगा। ये माइनस अंदर जाएगा
और चिन्ह बदल देगा। ठीक है, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो 2xy कैसा है, अंदर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। 2xy अंदर प्लस का है ना, तो वो माइनस का हो गया। और ये xz अंदर माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। यहां तक समझ आया सभी को? हाँ, एक्स वाई जिनका आंसर आ रहा है सही है, यहां तक समझ में आ गया है। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, और अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। बस मैं आपको एक छोटी सी चीज याद ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो ब्रैकेट को हटाओ और जो जैसा लिखा है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को हटाते समय आपको अंदर के चिन्ह बदल देने हैं, जैसे मैंने यहां पर बदले, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो इसको हटाते समय जैसे ही मैंने इसको हटाया मैंने अंदर के चिन्ह बदल दिए। 2xy मैंने माइनस का कर दिया और xz मैंने यहाँ माइनस का प्लस का कर दिया। अब देखो आगे, इनको अब एक साथ लिख लेते हैं। 3xy माइनस 2xy माइनस zx प्लस xz। अब देखो 3xy माइनस 2xy कितना होगा? 3xy में से 2xy गए तो कितने बचे? आपके पास 3xy थे, मैंने आपसे 2xy ले लिए, तो आपके पास अब कितने बचे? एक बचा ना, एक xy। तो यहां पर आप सिंपल लिख दोगे क्या, या तो खाली xy लिख दो या एक xy भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं खाली xy लिख रहा हूं। ठीक है, अब इनको देखो, मैंने अभी बताया जब दो चर एक जैसे हो, जैसे यहां पर भी xz है यहां पर भी xz है और उनके चिन्ह अलग अलग हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो वो कट जाते हैं। यहां पर भी xz है यहां पर भी xz है, अब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, लेकिन इनके चिन्ह अलग हैं, ये वाला माइनस का ये वाला प्लस का। तो जब ऐसा होता है तो हम उनको काट देते हैं, वो जीरो हो गए, तो हमारा आंसर क्या आया? सिर्फ xy। ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी बता दो सभी लोग, सबको समझ में आ गया है? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है? हो सकता है शुरू में आपको कंफ्यूजन हुई हो, लेकिन अब थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। सबका सबकी कंफ्यूजन क्लियर हो रही है, सभी की कंफ्यूजन। अमन पवार, शंकर, हिमेश, मनीष, रौनिक, मोहित, परीक्षित, मेहताब, साक्षी, सभी लोगों की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है, पक्की बात है? ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से। देखो क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस देखने में लग रहा है क्या है, ये है कुछ नहीं। जल्दी से करिए सभी लोग। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x² माइनस 7x² माइनस 3xy² प्लस 3, इसमें से क्या करना है? माइनस करना है क्या? x² प्लस xy²। चलिए 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कर दो। करिए, यहां से आपको साफ दिख रहा है, हिंट दे रहा हूं मैं, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है यानी प्लस है, यानी ये जैसा है ऐसे का ऐसा उतर जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, और ये जैसा लिखा है ना वैसे का वैसा हम नीचे लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को हटाना है मुझे, तो इसके बाहर माइनस लगा है, तो अगर माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल कर उसको लिख दो, फिर जो घट रहा है उसको हटा दो, जो जोड़ा जा रहा है उसको जोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। जल्दी करिए, बताइए क्या आंसर आया आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सभी लोगों को। हाँ रोनिक, मैंने बताया ना, आप xz लिख लो या zx लिख लो, दोनों बराबर हैं। जैसे 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, उनकी जगह जब आप बदल रहे हो, आप 2 गुणा 3 करोगे तब भी 6 आएगा, 3 गुणा 2 करोगे तब भी 6 आएगा। तो जब हम गुणा करते हैं और उनकी जिनकी भी हम गुणा कर रहे हैं उनकी अगर जगह आपस में बदल दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा वही आना है। ठीक है, तो xz हो या zx हो, जगह उनकी बदल दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों सेम रहेंगे। सबसे पहले आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, इस ब्रैकेट के बाहर की तरफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब वो प्लस का है, और वो अगर प्लस का है तो हमारे लिए तो मजे की बात है, क्योंकि प्लस तो हमारा दोस्त है ना, प्लस हमारा ऐसा दोस्त है कि वो अंदर कुछ फर्क नहीं डालता, हमारे लिए आसानी कर देता है। तो अंदर हमारे लिए आसान हो गया, जो जैसा है उसको वैसा लिखा, xy² प्लस
4x² माइनस 7x² माइनस 3xy² प्लस 3। कुछ यहां तक कोई डाउट किसी को? कुछ नहीं, बाहर कुछ भी कोई चिन्ह नहीं था तो मतलब वो प्लस का था। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और मुझे ब्रैकेट हटाना है तो प्लस तो हमारा दोस्त होता है, ये अंदर जाएगा लेकिन कुछ फर्क नहीं होगा, जो जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, इस ब्रैकेट को मुझे हटाना है लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब ये माइनस अंदर जाकर चिन्ह इनके बदल देगा, ठीक है। तो ये जो x² है ये प्लस का है, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल देगा, यानी माइनस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस का x²y। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो xy² ये प्लस का है, xy² प्लस का है, ये माइनस अंदर जाएगा, इस प्लस का क्या बना देगा, माइनस बना देगा। क्यों बना देगा ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि गुणा होती है बेसिकली। यहाँ पर ये जो माइनस है ना, इसके अंदर गुणा हो रही है, और जब आप माइनस की प्लस में गुणा करते हो तो माइनस आता है, इसलिए वो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो माइनस अंदर जाकर इस प्लस को माइनस प्लस क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो यहाँ पर आया माइनस xy²। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बताइए, सबको समझ आ गया है? अब आप देखो ध्यान से, जो एक जैसे चर हैं, जो चर एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख लो, मतलब समान पद जो है उनको एक साथ लिख लो। सबसे पहले हम ढूंढते हैं xy²। xy² यहां पर है, और कहीं है क्या xy²? xy² एक यहां पर है और कहीं है क्या, एक यहां पर। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, पहले वाले को और लास्ट वाले को, ये प्लस का है ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, और ये भी xy² है, ये भी xy², मतलब ये कट जाएंगे, ये जीरो हो गए, ये जीरो हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ये भी xy² है, ये भी xy² है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है 4x² माइनस 7x², ठीक है, माइनस 3xy² प्लस 3 माइनस x²y। अब इनको देखो, अब देखो ध्यान से, x²y ढूंढो। x²y एक ये रहा, एक x² ये रहा, और एक x² ये रहा, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो 4x² माइनस 7x² माइनस x²y। अब जो दोनों बचे इनको एक साथ लिख लिया, माइनस 3xy² प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 4x² माइनस 7x² कितना होगा बताइए? 4x² माइनस 7x² कितना होगा? कैसे करोगे? ये प्लस का है, ये माइनस का है, चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, कई बार बता चुका हूं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 7 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3x²y। लेकिन 4 और 7 में से बड़ा क्या है? 7 है ना। आंसर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। 7 है बड़ा, उसके साथ क्या लगा है? माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। तो यहां पर हमारे लिए क्या बचा? माइनस का 3x²y माइनस का x²y माइनस का 3xy² और प्लस 3। अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को देखो, तो अब बताओ माइनस 3x² और माइनस x² कितना होगा? माइनस 3x² और माइनस x² कितना होगा? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कितना होगा? 4x², ओके, 4x², ओके, बाकी लोग जल्दी से बताएं। माइनस 4x², वेरी गुड, माइनस 4x², ठीक है। तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो 3x², में एक x² जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4x²। अब इसमें से बड़ा क्या है? 3 बड़ा है, 3 के साथ माइनस है तो माइनस लग गया। तो ये क्या बन गया? माइनस का 4x² माइनस का
3xy² और प्लस 3, यही हमारा आंसर। आया समझ में सभी को? हाँ जी बताओ, समझ में आया सभी को? पोल में क्वेश्चंस करें? चले पोल में क्वेश्चन करते हैं। पहला आसान सा क्वेश्चन है पहला, तो ये है आपके सामने 3y+7 + a+y, इनको आपको जोड़ना। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है 3y+7 + a+y। एक बच्चे का आंसर आया है, उनका आंसर एकदम सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। पोल में सभी को आंसर करना है। Sir, I have done. ओके, तो आपका ही आंसर आया है मनीष, आपका आंसर सही है। ओके, दो लोगों का आंसर आ गया है, दोनों का सही है। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। जल्दी 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 आंसर करिए सभी लोग। जल्दी जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 4 में से 3 लोगों का आंसर सही है। आपके पास 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए। लास्ट 30 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, जिन्होंने भी आंसर दिया है सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर सबका आंसर सही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि अगर प्लस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। फिर तो हमारे लिए सवाल आसान है ना। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हम इसको सिंपल लिख देंगे, ब्रैकेट हटाओ, सिंपल ऐसे लिख दो 3y+7 + a+y। ठीक है, अब 3y और y को एक साथ लिख दो। 3y और y को एक साथ लिख दो, यानी 3y + y + 7 + a। जब आप 3y में एक y जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4y। ठीक है, +7 + a। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन सी। अब ये मत कहना सर इसमें तो a आगे लिखा हुआ है 7 पीछे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। प्लस में जब को प्लस कर रहे हो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सबको समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करें पोल में, है ना। प्लस वाला तो आसान था क्योंकि हमें उसमें चिन्ह नहीं बदलने, लेकिन अगर बीच में माइनस आ जाता तब हमें चिन्ह बदलने पड़ते। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी सभी लोग क्वेश्चन करने के लिए? जल्दी बताइए सभी लोग रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में। हाँ जी, हेलो, जल्दी बताइए। रेडी? चलो, ये सवाल है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आपको करना है पोल में। इसमें माइनस आ चुका है बीच में, तो अब आपको ध्यान देना है अपने कॉन्सेप्ट्स पर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करिए। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। Sir, I have done.
Sir, I have मनीष ओके मेहताब अच्छा एक स्टूडेंट का आंसर सही है एक का गलत है अब पता नहीं किसका सही है दो लोगों का सही है हो गया सर। ओके यहां पर आकर आप फंस चुके हैं क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पर करना आपको वही काम था जो करते हुए आ रहे हैं बस छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना था तो अभी तो 50-50 चल रहा है देखते हैं बाकी जो लोग बच गए हैं वो क्या आंसर करते हैं हाँ जी आपके पास आखिरी 30 सेकंड लास्ट 30 सेकंड लास्ट 5 सेकंड्स 5 4 3 2 1 तो ऑलमोस्ट 60% लोगों का आंसर सही था तो देखो वही काम यहाँ पर हो रहा है ये ब्रैकेट है इसके बाहर प्लस है तो प्लस से तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ब्रैकेट हटाओ सिंपल लिख दो 3a माइनस बी प्लस 4 लेकिन इस वाले ब्रैकेट के बाहर आ गया माइनस और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तब हमें थोड़ा चौकन्ना हो जाना है तो जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पर तो ये माइनस अंदर जाकर चिन्ह बदल देगा यानी ए प्लस का था तो वो माइनस का हो गया बी माइनस का था तो वो प्लस का हो गया समझ में आया सभी को मैंने क्या किया इस वाले ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं मैंने एज इट इज उसको लिख दिया ब्रैकेट हटाकर लेकिन इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो ये माइनस अंदर जाकर चिन्ह बदल देगा ठीक है अब देखो ए वाले से पहले आप देखो ये भी बी है ये भी बी है लेकिन दोनों के चिन्ह अलग है ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये कट गए अब क्या बचा 3a माइनस ए प्लस 4 और 3a में से a के चला गया तो 2a प्लस 4 यानी सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन सही आंसर क्या हुआ हमारा ऑप्शन डी ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन और बच गया करोगे या नेक्स्ट क्लास में करोगे बताओ इसी क्लास में करोगे या नेक्स्ट क्लास में चलो इसी क्लास में कर लेते हैं या चलो अगली क्लास 2 मिनट बचे हैं बस फिर इसी क्लास में कर लो सर अगली चलो अगली में कर लेंगे है ना क्योंकि उसमें फिर करना भी है समझाना भी है टाइम ज्यादा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे एक क्वेश्चन और बचा है इसका ठीक है तो होमवर्क का लिंक मैं आपको अभी क्लास के बाद भेज दूंगा तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं ठीक है इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं